गुड मॉर्निंग 10th क्लास। एसएसटी में हम पढ़ेंगे आज वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। देयर इज़ ए प्रोविज़न ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल है 63, उसमें कहा गया है किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, दोनों ही बारे में कहा गया। उसके इलेक्शन के बारे में भी और वाइस प्रेसिडेंट के जो क्वालिफिकेशन या जितनी भी बातें हैं वो सब आर्टिकल 63 में कही गई है। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इन ए जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड दिस इलेक्शन टेक प्लेस ऑफ द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनल representation by means of a single transferable vote through secret ballot। इसी के साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसमें क्या होता है? पार्लियामेंट के थ्रू जो दोनों हाउस होते हैं, अपर एंड लोअर हाउस, उनमें एक सिस्टम बताया गया है जिसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके थ्रू ही जो प्रेसिडेंट है उसकी वोटिंग होती है, जिसमें क्या पाया जाता है? सीक्रेट बैलेट पाया जाता है। ठीक है। फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशन बताई गई है, वो है, तो हम वो देख लेते हैं। ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, वो नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, या तो वो 35 एज का होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए। ठीक है। He should hold all such qualification which have been provided by the Constitution for the member of the लोक सभा, राज्यसभा। वो राज्यसभा में भी राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब इनमें होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट में। देन आता है हमारा रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स। जो टेन्योर होता है उसका वाइस प्रेसिडेंट का, वो कितने साल का होता है? 5 साल का। But he can voluntarily resign from his post also before the completion of his tenure। But क्या है, अगर वो अपनी इच्छा से, अगर उसे काम नहीं करना तो वो अपनी इच्छा से भी ये जो पोस्ट है वो छोड़ सकता है, बोल सकता है। He can also be removed from office through such resolution which is passed by a total majority by राज्य सभा members and which is also passed by the लोक सभा। और जो राज्यसभा होती है उसके जो मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी, टोटल मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? इसको पास कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच रिजोल्यूशन 14 डेज इन एडवांस। और ये सारी के सारी जो भी काम है वो कितने दिन में होना चाहिए? 14 डेज़ के अंदर अंदर होना चाहिए। उसके बाद में आता है हमारी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पावर्स और फंक्शंस है वाइस प्रेसिडेंट के। फर्स्ट है एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसो होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, मतलब हेड होता है। एज ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा देयरफॉर ही हैज़ नो राइट to vote, but if the votes in favor and against of a particular subject are equal then he has the right to cast the decisive vote। इसके साथ साथ कहा गया है इसमें कि जो वोट का जो राइट होता है वो नहीं होता है इसमें, और इसमें एक ये होता है कि अगेंस्ट और फेवर में एक बराबरी का या मेजॉरिटी वाला पार्ट होता है, उसके थ्रू ही इसमें ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो टिका रहता है, मतलब, है ना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट का होता है। सेकेंड है इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ही एक्वायर्स हिज ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट के एब्सेंस रहती है तो क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट को कुछ दे रखा है कि अगर इन कंडीशंस में हो तो फिर प्रेसिडेंट की जो भी काम है वो सब कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। द वाइस प्रेसिडेंट एक्वायर्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन 4 केसेस। 4 केसेस बताए गए हैं, वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट केस है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर किसी केस में बाय द वे प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट को, मतलब उसके काम को संभालेगा, पोस्ट को नहीं, उसके काम को संभालेगा। सेकेंड है इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स रेजिग्नेशन। अगर वो रिज़ाइन दे देता है प्रेसिडेंट तो उसके सारे काम को संभालेगा। थर्ड केस है इन केस टू रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रू इम्पैचमेंट। अगर इम्पैचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जाता है
तो उसको संभालना पड़ेगा। और लास्ट है ड्यू टू द प्रेसिडेंट बीइंग इनकैपेबल टू फुलफिल हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी सच एज इलनेस और इन केस टू फॉरेन विजिट, या तो वो फॉरेन विजिट पे गया हुआ हो, या वो कैपेबल नहीं हो किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में, या वो बीमार हो, तो इन सारे ही चारों ही केसेस में कौन इसकी काम संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट। सो आज का हमारा टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट वाला यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।